राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले रोहित कोठारी और शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी आज थाने में रामकथा कार्यक्रम में आई थी। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के दौरान ये दोनों भाई शहीद हुए थे। नए निर्माण हुए भव्य राम मंदिर के प्रांगण में दोनों भाइयों के पुतले लगाए जाने से उनकी बहन ने खुशी जाहिर की है। जब अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, तब पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में राम भक्त रोहित कोठारी और उनके भाई शरद कोठारी की मौत हो गई थी। आज अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर निर्माण के दौरान दोनों शहीद भाइयों के पुतले राम मंदिर के प्रांगण में लगाए हैं। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी ने इस बात से संतोष जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। ये सरकार राम मंदिर हजारों वर्ष बना रहेगा, उसी तरह मेरे भाइयों की याद भी हमेशा बनी रहेगी, ऐसी भावना उन्होंने प्रकट की। राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के भीतर आने वाली पीढ़ियों को प्राचीन भारतीय इतिहास से अवगत कराने वाले संग्रहालय के निर्माण की बात बताई थी। आपने इस वादे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया, ऐसा उन्होंने कहा। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिलने की बात भी उन्होंने कही। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र के ठाणे से पुलिस महानगर के लिए रिंकू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि मंदिर हजारों वर्षों के लिए बन रहा है, मेरे भाइयों का नाम भी हजारों वर्षों के लिए अमर हो जा रहा है। और सिर्फ मूर्ति ही नहीं, मैंने एक निवेदन योगी जी से किया था जब मैं वहाँ पर उनसे मिलने गई थी फैसले के बाद में। मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि हमारा ये राम मंदिर का इतिहास ये कोई 30, 40, 50 वर्षों का नहीं है, ये इतिहास हमारा 500 वर्षों का है। 500 वर्षों का ये जो संघर्ष का इतिहास है और लाखों का बलिदान हुआ, लाखों का रक्त बहा, ये जो 500 वर्षों का इतिहास है, ये हमारी आने वाली हजारों साल बाद वाली भी पीढ़ी उनको ये जानकारी मिलती रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, उनके बाद वाली पीढ़ियों को कौन देगा। जिस तरीके से हमें आज हमारे जितने मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, जहाँ हम जाते हैं और वहाँ का इतिहास हम समझते हैं, जानते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमें जो एक परंपरा दी है, उस परंपरा को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकें, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि योगी जी ने, मोदी जी ने हमारी इस बात को जाना, समझा और वहाँ ऐसा एक संग्रहालय भी बनने जा रहा है जहाँ पे ये 500 वर्षों का इतिहास रहेगा, बलिदानियों का उल्लेख रहेगा और बाकी सारी जानकारियाँ भी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी से आपने मिलने की इच्छा जताई थी, तो क्या 22 जनवरी को इच्छा आपकी पूरी होने की संभव है? 22 जनवरी मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे तो भूमि पूजन में भी मैंने उनको मंच पर देखा था सामने से। 22 जनवरी को कार्यक्रम इतना पैक्ड है, मुझे नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जी उसके बाद वहाँ पर कितना रुक रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री जी को मिलना एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, ऐसे ही हम चलते फिरते नहीं मिल सकते। वो सौभाग्य मुझे अभी तक नहीं मिला है, मैं चलते फिरते कहीं प्रधानमंत्री जी को रास्ते में कहीं मिल गई हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। अपने दोनों भाई का जो परिवार है, इतना बड़ा प्रोग्राम, परिवार मतलब जो अपने दोनों भाई थे उसका तो परिवार, आप उनकी बहन है, लेकिन आपका पूरा जो परिवार कुछ था वो भी लोग सब शामिल हो गए। मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, दोनों भाई कुंवारे थे और माता पिता अब नहीं रहे। बाकी परिवार में मेरे जैसे ताऊ जी हैं और लोग हैं, तो ताऊ जी अब थोड़े से उम्र वाले हो गए हैं, उनको दिक्कत है, लगभग 90 वर्ष पहुंच रहे हैं, उनको जाने आने में थोड़ी यातायात में दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ साथ मेरे बिटिया का निमंत्रण भी मुझे बोल के लेना पड़ा, क्योंकि निमंत्रण लिमिटेड है, आप लोग जानते हैं निमंत्रण सिर्फ 8000 लोगों का है, निमंत्रण लिमिटेड है और लोग बहुत है, जाने वाले चाहने वाले बहुत है, लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि उस पल को वो अपनी आंखों से देख पाए। तो ये सबके लिए संभव नहीं है, ये तो सब समझ रहे हैं उस चीज़ को। और बार बार यही अपील वहाँ से भी आ रही है कि 22 को आप अपने जहाँ पर हैं, आप अपने निवास स्थान पर, अपने आसपास के मंदिरों पर, सब पर दिवाली मनाएं और मंदिर का उद्घाटन जो हो तो आप भी उसको पूजन करें, अर्चन करें, उसी तरीके से आप भी मनाएं। कितने लोग आने की संभावना है? मुझे लगता है ना कि चाहे कोई कितना भी रोके, पर वहाँ फिर भी लोग काफ़ी आएंगे, हो सकता है लाखों की संख्या में लोग हैं।
राम मंदिर को लेके आपके परिवार की एक अहम भूमिका है, लेकिन आज राम मंदिर को लेके राजनीति की जा रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं?